आज आधी रात से 1000 रुपए का नोट नहीं चलेगा, लेकिन हां 500 के नोट से जो पहले रियायत दी गई थी उन जगहों पर रियायत अब भी जारी है। मसलन आप पेट्रोल पंप में 500 रुपए का नोट इस्तेमाल कर पाएंगे, सरकारी अस्पताल में आप 500 रुपए का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन 1000 रुपए का नोट पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। हां, आप बैंकों में जाके अपने 1000 के नोट की अदला बदली करा सकते हैं, लेकिन जिन जगहों पर इसके इस्तेमाल की रियायत दी गई थी वो खत्म कर दी गई है। लेकिन 500 रुपए का नोट अब भी उन जगहों पर चलेगा जहां सरकार ने पहले राहत दी थी। सिर्फ बैंकों में ही जमा किए जा सकेंगे 1000 के नोट, जबकि 500 रुपए का नोट 15 दिसंबर तक चलेगा। अस्पताल में गैस सिलेंडर खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, पेट्रोल पंप में ये 500 का नोट चलेगा, लेकिन 1000 के नोट के चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ बैंकों में जाकर आप उसकी अदला बदली कर सकते हैं। सहकारी स्टोर पे भी आप 500 रुपए का नोट चला सकते हैं। सरकारी कॉलेज स्कूल में भी ये नोट चलेगा। अगर 2000 रुपए तक की फीस जमा होनी है, 500 रुपए तक प्रीपेड मोबाइल को रिचार्ज आप करा सकते हैं, टॉपअप आप करा सकते हैं। ये देखना है कि केवल मोबाइल के लिए सुविधा है या डीटीएच में भी रिचार्ज कराने की ये सुविधा है। लेकिन जो बैंकों में जाकर अदला बदली आप कर रहे थे, पैसों के बदले नए नोट ले रहे थे, उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया। अब सिर्फ आप पुराने नोट बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में बयान की मांग कर रहा है। पिछले 7 दिनों से संसद की कार्रवाई इसी मांग को लेकर बाधित हो रही है। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए आए तो उम्मीद जगी कि सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सदन की कार्रवाई चलेगी। बहस तो शुरू हुई, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। Government have not deviated at all. Government is ready to debate and discuss. 12 o'clock, Prime Minister is going to be there in the Rajya Sabha. Take advantage of it and start the debate. संसदीय कार्य मंत्री के इस बयान ने एक उम्मीद जरूर जगाई कि संसद में जारी गतिरोध खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में मौजूद भी रहे, चर्चा भी शुरू हुई। ये पहली दफा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद नहीं आए, जो कि अपने आप से आना चाहिए था, और विपक्ष की मांग ये चल रही है हफ्ते दिन से, पूरे हफ्ते से मांग चल रही कि माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे सुने। लेकिन लंच के बाद जब मोदी राज्यसभा में नहीं लौटे तो हंगामा बढ़ गया। विपक्ष पीएम की मौजूदगी को लेकर अड़ा रहा और सरकार भरोसा देती रही कि पीएम सवालों का जवाब देंगे, और बात वार पलटवार से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। राज्यसभा में बहस शुरू होने के दौरान विपक्षी दलों ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाए। आपका जो तरीका है, जो आपने तरीका अख्तियार किया है, मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है। उससे पूरे देश के गरीब, मेहनतकश लोग और मध्यम जो वर्गीय लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा गांव के लोग सफर कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी आपसे खुद पूछना चाहूंगा, आप खुद बता दीजिए कि विदेश में कितना काला धन है और इस देश में कितने लोगों पास काला धन। अगर आप 6 या 8% लोगों पास काला धन मानते तो फिर 94% को क्यों लाइन में खड़ा कर दिया गया। बहस के दौरान ही समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री पर ऐसा कटाक्ष किया जिससे प्रधानमंत्री भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। आप उत्तर प्रदेश में निश्चिंत घूमिए, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था इतना बढ़िया, आपको कोई छुएगा। कुल मिलाकर राज्यसभा में हंगामा जारी है, जनता का पैसा बर्बाद होता रहा। पीएम की मौजूदगी ने एक उम्मीद जरूर जगाई थी, लेकिन हंगामे के चलते उस उम्मीद पर पानी फिर गया। हर रोज की तरह संसद स्थगित हो गई। उम्मीद है कि आने वाले दिन में ये डेडलॉक टूटेगा और संसद में काम हो सकेगा। क्या विपक्ष की मांग के आगे सरकार झुकेगी? नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष को प्रधानमंत्री के बयान से कुछ भी कम मंजूर नहीं है। विपक्ष को लामबंद होते देख अब सरकार के रणनीतिकारों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। इधर आज विपक्ष पूरे जोर शोर के साथ सरकार को घेरता नजर आया। कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी ने सरकार पर करारे प्रहार किए तो नतीजतन सरकार भी इस बयानबाजी में उतर गई। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी यहां सदन के अलग अलग लीडरों को सुनेंगे, डिबेट में हिस्सा लेंगे, यहां हमें संबोधित करेंगे,
तो मेरी मांग होगी कि अभी 12 बजे से ही डिस्कशन शुरू हो जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय है और हम भी चाहते हैं कि पहले दिन डिबेट हुई और डिबेट अच्छी चल रही थी और अचानक विपक्ष ने रणनीति बदल ली और डिबेट रोक दी। माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस बहस में हिस्सा लेंगे। विपक्ष से मैं अनुरोध करूंगा कि तुरंत डिबेट शुरू करें। नोटबंदी के मुद्दे पर देश भर में चर्चा चल रही है। लोग बैंकों और एटीएम के बाहर लाइन लगाने को मजबूर है। संसद से सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है और आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री और मशहूर अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस पर बोले। राज्यसभा में चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोले और खूब बोले। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान मनमोहन के बोलने पर सत्ता पक्ष ने ऐतराज जताया तो काफी देर तक हंगामा होता रहा। लेकिन जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में आए तो बहस की शुरुआत हुई और सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार को घेरा। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी से देश की विकास दर 2% तक गिर सकती है। Scheme of monetization, the way it has been implemented, will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. And my own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. This is an underestimate, not an overestimate. काफी कम बोलने के लिए जाने जाने वाले मनमोहन सिंह नोटबंदी के मुद्दे पर सदे अंदाज में दिखे। उनका कहना था कि इस फैसले की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है और अब गरीब लोगों पर 50 दिन काफी भारी पड़ेंगे। Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. And that's why about 60 to 65 people have lost their lives. Maybe more. And what is more is, what has been done can weaken and erode our people's confidence in the currency system and in the banking system. पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि आप प्रधानमंत्री किसी ऐसे देश का नाम बता सकते हैं जहां लोग पैसे जमा कर सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते। मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। नोटबंदी पर एक तरफ संसद की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम के बीच इस मुद्दे पर मुलाकात हुई। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं इस मुलाकात पर बीएसपी ने तीखा हमला भी बोला है। नोटबंदी पर केंद्र सरकार को कई बार घेर चुके यूपी के सीएम अखिलेश यादव कुछ अलग अंदाज में दिखे। संसद में अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश ने प्रधानमंत्री को नोटबंदी की वजह से हो रही परेशानियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पीएम को आम लोगों की चिंता है। सेंट्रल हॉल में जब मैं खड़ा था तो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। मुलाकात भी हुई और आपको पता है कि मैं क्या पक्ष रखता हूं। देश और पूरा का पूरा देश उसमें शामिल है। कहीं न कहीं उनको हर आम नागरिक को चिंता है। बड़ी संख्या में लोग लाइन में भी हैं जिनको तकलीफ है। समय समय पर मैंने पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री जी को, लेकिन बिना तैयारी कर करके जनता को परेशानी में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ पीएम से अखिलेश यादव की मुलाकात पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तीखा वार किया और कहा कि यूपी की सरकार जाते देख एसपी चीफ और अखिलेश इधर उधर भाग रहे हैं। सपा मुखिया अलहदा घूम रहा है, उसका बबुआ अलहदा घूम रहा है। मुझे ये मालूम पड़ा कि सपा मुखिया का बबुआ जो है तो वो इधर पार्लियामेंट में भी घूम रहा है। उसको होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। वहां पर तराही तराही मची है, लाठीचार्ज हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर खराब है। और लेकिन उसको लग रहा है कि भाई वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं
तो इसलिए सपा मुखिया का बबुआ मारा मारा घूम रहा है। नोटबंदी पर विपक्षी एकता के बीच प्रधानमंत्री के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो नोटबंदी की बाढ़ से लोग बेहाल हैं और देश भर से ऐसी कई खबरें आ रही हैं जिसमें नोटबंदी के बाद लोग मुश्किल में नजर आ रहे हैं। जम्मू के सांबा से ऐसी ही एक झकझोरने वाली खबर सामने आई। यहां एक पिता अपने बीमार बेटे को कंधे पर लेकर घूमता रहा। आखिरकार इलाज और ट्रांसपोर्ट के अभाव में बच्चे की मौत हो गई। पिता के कंधे पर बेटे ने तोड़ा दम। सदमे में मासूम के मम्मी पापा। मातम की ये तस्वीरें जम्मू के सांबा की है। यहाँ नोटबंदी के बाद नए नोट नहीं मिलने की वजह से एक मासूम की मौत हो गई। लाडले की मौत के बाद से परिवार सदमे में है। दरअसल सांबा जिले के दुंगा गांव के निवासी मोहम्मद हारून के बेटे मुनीर की तबीयत खराब थी। वो उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाने लगे, लेकिन उनके पास ना तो नए नोट थे और ना ही पुराने नोटों को कोई लेने को तैयार था। रास्ते में हारून ने कई गाड़ी वालों से मदद की गुहार लगाई। पुराने नोट देखकर सभी चलते बने। वैन एक उधर रुकाया, उसको बोला मैंने मानसर छोड़ दो मेरे को। उसने बोला मेरे को टूटा पैसा दे। मेरे पास था 1000 का नोट, वो किसी ने उसे नहीं पकड़ा। इस बीच नन्हे मुनीर की तबीयत बिगड़ती रही। ये देखकर हारून ने हार नहीं मानी। अपने लाडले को कंधे पर लेकर वो पहाड़ियों और जंगलों के बीच से होते हुए अस्पताल की तरफ निकल पड़े। भटकते भटकते आखिरकार वो अस्पताल तक पहुंचे, लेकिन मुनीर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मेरा बच्चा बीमार था, मेरे को पैसा नहीं मिल गया। मेरे पास 30-35 हज़ार रुपया अपना था, वो नहीं लग गया। और मेरा बच्चा जिस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया, मैं तो उसे कंधे पर उठा कर लाया रोड में लाया और मैं गाड़ी उधर। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले मुनीर की मौत की जानकारी सामने आई तो प्रशासन फौरन हरकत में आया। डीएम ने मामले की रिपोर्ट तलब की है, लेकिन इस तरह मुनीर की मौत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपके लिए एक जरूरी खबर। बड़े शहरों में कामकाजी माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों की देखरेख के लिए उन्हें प्ले स्कूल में रखते हैं, लेकिन अगर प्ले स्कूल में आया बच्चों की दुश्मन बन जाए तो क्या होगा। नवी मुंबई से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें छोटे बच्चे को बेरहमी से पीटती नजर आ रही है ये आया। इस आया ने न सिर्फ बच्चे को मारा बल्कि उसे जमीन पर भी पटक दिया। और ये घटना 20 नवंबर की है और ये पूरी घटना प्ले स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने आया और प्ले स्कूल के मालिक को हिरासत में ले लिया है। तो उन माँ बापों को ये सतर्क रहने की ज़रूरत है और इस आया को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी निर्दयता कितनी होगी। मासूम से बच्चे को वो ना सिर्फ मार रही है बल्कि उसे ज़मीन में पटक रही है।